हे गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में स्वागत है। जैसा कि आज देखो सीजीएल 2022 का जो परीक्षा होना हुआ था, उसका जो मेंस का जो पेपर हुआ था, उसका कुछ पेपर जो 6 तारीख को जो पेपर हुआ था उसका पेपर लीक हुआ है। लीक क्या हुआ है, वो आंसर की आने ही वाला था, किसी एक कैंडिडेट का वो डाउनलोड हो गया है। मैंने कोशिश किया है कि इसको जल्द से जल्द आपके पास ये वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू मैं बता सकूं, और जितना भी सवाल है मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द बता दूं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है या फिर एरर लगता है तो जरूर एक बार इससे मिला लें, फिर उसके बाद ही आप उस पर कंप्लेन करें। चलिए पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से, और मैं बता दूं कि ये वो जो क्वेश्चन आया है बस वो केवल हिंदी में ही आ पाया है। इससे जो भी कैंडिडेट को अगर इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है, इंग्लिश वाले कैंडिडेट, वो क्या करें ना कि इसको एक गूगल ट्रांसलेटर से इसको ट्रांसलेट करके आप बता भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से एम का किस मान से समीकरण निकाय 18 इतना और 7 इतना इतना का हल नहीं होगा। मतलब इसमें कह रहा है कि कोई इक्वेशन हमारा नो सॉल्यूशन वाला बोल रहा है, मतलब नो सॉल्यूशन का केस हमें बताना है। तो नो सॉल्यूशन का केस हम जानते हैं क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू हमारा c1/c2। मतलब ये सारा जो इसका, ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा c1 है, ये हमारा a2 है, ये b2 है और ये हमारा c2 है। ठीक है, तो इन सब का रेशियो हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ ऊपर नीचे कटना भी नहीं चाहिए, बस यही देखना है। तो a1 कितना है 18, a2 कितना है हमारा 7, ये हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए 72, और इधर में क्या है m, और हमारा कितना है ये 17, नहीं 13/17। ठीक है, तो ये वाला तो ऊपर वाला होगा नहीं। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन रखना है। सबसे पहले देखो, अगर ये वाला फॉर्मूला अगर नहीं भी जानते हो तो तुमको एक कॉमन सेंस यहाँ पे लगा के बना सकते थे कि देखो यहाँ पे किसी का भी इस पे मल्टीपल नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखो तो 9 से ये कट जा रहा है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 9 से कट रहा है, 12 से कट रहा है तो ये भी नहीं होगा, 24 दिया के 72 ये भी नहीं होगा। एक ऐसा ऑप्शन यही बच रहा है जो इससे कट नहीं रहा है, यहाँ पे तो m का वैल्यू 28 ही आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू भी आप इसको बना सकते थे। चलिए आज दूसरा सवाल में देखो क्या कह रहा है। इसको तो सिंप्लीफाई करना है। ये 225 हमारा 15 का स्क्वायर होता है, 225 और इसमें हम 154 में जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा, तो ये 13 का हो जाएगा। फिर ये 13 हम 108 में जोड़ देंगे तो हमारा 121 आ जाएगा, 121 हमारा 11 का हो जाएगा, 11 हमारा 25 में जोड़ देंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो 36 को हम रूट ले लेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा, 10 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऊपर में 4 हो गया, नीचे में देखो क्या करेगा, ये देखो नीचे में क्या हो जाएगा, 4 का यहाँ 16 है और यहाँ 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस में 19.25 हो जाएगा, तो ये 1 जुड़ जाएगा तो 20.25 रूट में आ जाएगा। और 20.25 रूट में आप याद किए होंगे तो ये 45 का रूट होता है, और ये जो पॉइंट नीचे है, ये 2 पॉइंट नीचे आएगा तो ये 100 हो गया, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये हमारा 10 आ जाएगा, इतना रूट आ जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ साफ लिख लेता हूँ, 4 इंटू में 45 इंटू में ऊपर में 10 चल जाएगा। ठीक है, 4 से ये 4 कट गया, इसको काट देंगे 9 बार में तो ये 2 बार, 5 से काटेंगे 2 बार में तो ये 9 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, 2/9 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। ए और बी मिलकर एक कार को 48 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को 48 दिन में पूरा कर देते हैं। ए बी का 4 गुना कार्य कुशल है। ए बी का 4 गुना, मतलब ए का एफिशिएंसी 4 टाइम है बी से। ठीक है, तो हम अब फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए, बी अकेले कार को कितना दिन में पूरा कर देगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी इस पूरे काम को अकेले में क्या कर देगा। तो हम टोटल वर्क कैसे निकालते थे, तो टोटल टाइम इंटू में टोटल इफिशियंसी, तो 48 गुने में ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारा बी कितना अकेला काम कर रहा है, तो ये बी का एफिशिएंसी 1 से डिवाइड कर देंगे तो 8 बचे 40 का हमारा 4, और बी 20 4 ये हमारा 24 आ जाएगा, मतलब 240 दिन में हमारा बी काम पूरा कर देगा। चलिए इस सवाल को देखिए। इस सवाल में देखिएगा थोड़ा सा आप इंग्लिश वाले कैंडिडेट आराम से थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको हो सके तो दिक्कत हो जाए इसका लैंग्वेज से, लेकिन कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, मैं इसको लैंग्वेज समझा देता हूँ। देखो
पहले फिगर में बना देता हूँ आपके लिए। देखो इस प्रकार का है कुछ फिगर, ऐसे बनेगा। देखो क्या बोल रहा है, 24.24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री था। ठीक है, बोल रहा है कि कोई एक पोल है जिसका ऊंचाई कितना है, 24√3 है। इस पोल से एक दूसरे पोल मीनार की तरफ हम देखते हैं, उसका उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना, 60 डिग्री है। ठीक है, यदि खंबे का आधार मीनार की आधार से 60 फीट की दूरी पे है तो मीनार की ऊंचाई बताना है, मतलब इसका हमको ऊंचाई बताना है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो दूरी है, इसको ग्रीन कर देता हूँ, इन दोनों के बीच, सॉरी अरे यार ये वाला लाइन है। देखो इन दोनों के बीच का ये जो दूरी है ये कितना दिया हुआ है हमारा, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 60 फीट दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये 60 है तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, और 30 के सामने वाला 1 के रेशियो के बराबर होता है, 60 के सामने वाला हमारा तो कितना हो जाएगा, √3 के रेशियो के बराबर होता है, तो 60√3 हो जाएगा। ठीक है, इतना 24√3 है तो ये भी हमारा 24√3 हो जाएगा, तो 24 और 60 कितना हो जाएगा हमारा, 84√3 हो जाएगा, मतलब नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है, यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह 42,000 मिलते हैं तो उनका मानसिक व्यय कितना हो जाएगा। ठीक है, कोई औरत है, देवी है, वो 30% बचाती है, टोटल इनकम उसका कितना है, 42,000 है। तो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि खपत कितना करती है, तो ये 30% बचा लेती है, तो खपत कितना करिए, 70% कर दिए, बस इसको सोल्व गुना कर देना। ये 00 से यहाँ 00 गया, 7 2 14 का 1, 28 1 29, तो ये कितना हो जाएगा, और 1 0 1 और यहाँ 00 हो जाएगा, 29,400 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्या, पहले हाँ देखो पहले एक सर्कल बना देते हैं, 5 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्या में के अंदर एक परिनाप है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई एक सर्कल है, उसके अंदर में एक स्क्वायर है, उसका हमारा उसका हमारा क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो ये रेडियस को हम मिला देते हैं, ये डायमीटर हो गया, इसका हमारा रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर हमारा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें बोल रहा है कि ये जो हमारा स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर हमें पूछ रहा है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है, और ये वाला जो लंबाई है डायगोनल का, ये लेंथ कितना हो जाता है, √2a, बराबर में ये कितना हमारा 10 सेंटीमीटर है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 बाई हमारा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 ऊपर और नीचे दोनों साइड गुना कर देते हैं, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 10√2 और नीचे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5√2 हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 गुने में 5√2, तो ये कितना हो जाएगा 20√2 हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, रेशमा साइकिल से 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कार से 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और पैदल चलकर बाकी 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर की चाल से तय करती है, तो पूरा यात्रा के लिए उनकी औसत चाल को पूछ रहा है, मतलब एवरेज स्पीड हमें पूछ रहा है। तो सबसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जोड़ दो, ये 45, ये 80 और ये हमारा 6 51, और ये हमारा कितना हो जाएगा 80 और 51 आ गया। ठीक है, 131, मतलब 131 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, तो यहाँ 3 घंटा लग रहा है 45 किलोमीटर ट्रेवल करने को, 80 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 2 घंटा लग रहा है, और साथ ही साथ 6 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए ये हमारा 3 घंटा और लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो ये 5 3 8 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 131, ये 16 8 128 हो जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 पॉइंट समथिंग, ये 2 आ जाएगा 24 के आसपास, तो 16.38, मतलब यही अप्रोक्स 3 के आसपास आ जाएगा, मतलब 16.38 किलोमीटर पर आवर। 16 ऑप्शन में बस एक ही में है, तो यही नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है,
यदि ट्रायंगल ए बी सी, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी, बी पे हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ए बी का लंबाई हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, सी ए बी ये वाला एंगल हमारा कितना 60 डिग्री दिया हुआ, तो हमें बी सी का लंबाई पूछ रहा है, मतलब इस भाग का हमें लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो ये अगर 60 है तो ये हमारा 30 हो जाएगा, 30 के सामने वाला 1 रेशियो के बराबर होता है, 60 के सामने √3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा बी सी का वैल्यू कितना होगा 12√3 हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करना। सलोनी द्वारा 5 पेपरों का प्राप्त औसत अंक 51 है, ओ सॉरी 4 पेपर है, 4 पेपर का औसत अंक 51 है, और 5वें पेपर में उसे 56, मतलब 5वां पेपर में उसने 56 लाया, ठीक है। तो सभी 5 पेपर का उसका नया औसत हमें बताना है। तो सबसे पहले 4 गुने में 5 कितना हो जाएगा, 4 और 5 4 जा 20, ये हो गया टोटल, और ये कितना हो जाएगा 51, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 2, मतलब 255 हमारा टोटल मार्क्स हो गया, ठीक है। अब 5 पेपर का हमें बताना है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 1 51 हमारा, और 5 और 1 51 आंसर आ रहा है। ओ सॉरी ये 56 है, सॉरी 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 ये 56 है, 5वां अंक में हम 51 लिख दिए थे गलती से, ये 56 है, 56 है, ये 56 है, ये 10 हो जाएगा, ये 5 1 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये 26 दुआ के हमारा 52 हो जाएगा, ये देख लेना 52 आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 126 रूट सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, ठीक है। हमारा कोई सिलेंडर है, उसका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, का वैल्यू कितना है 126 पाई है, ठीक है। तो पाई से यहाँ से पाई कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 6 और 3 हो जाएगा, और हाइट का हमारा ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर, तो अब 14 गुने में 63, ये कितना हो जाएगा 2 और 7 बार में ये 9 7 9 जो 63, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। तो हमें बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम पूछ रहा था, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर कितना है 9 गुने में 9, और ये हमारा 2 गुने में 2, और एच का वैल्यू कितना है ये हमारा 14, ये हमारा कितना आ जाएगा ये हमारा 7 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 81 गुने में 7/2 हो जाएगा, 7 8 56/2 हो जाएगा, और ये पाई हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा 28 बार में, और ये 6 3 बार में जाएगा, और बच जाएगा 1/2, मतलब ये 283/1 रेशियो इतना, मतलब नंबर 1 बच जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा। ये सिंपल सा है, हमको ये मिक्स फ्रैक्शन वाला पढ़ना ही नहीं आता, कैसे भी पढ़ा जाता है 283/1/2 पाई, हाँ ये ऐसे पढ़ जाता है। चलो पढ़ने से क्या मतलब, उसको तो बनाने से मतलब। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। एक नमूना आंकड़ों का मध्यम 60 है, माध्यिका 40 है, तो बटम का बहुलक ज्ञात कीजिए। मीन मीडियन मोड वाला है, सीधे सीधी आप देखो, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको हमेशा याद रहेगा, सीधे से लिख देना मीडियन, यहाँ लिख देना आप मोड मीन, और यहाँ आप लिख देना मोड, प्लस में सब साइन रहेगा, ठीक है। उसके बाद मीडियन के आगे 3, मीन के आगे 2, और ये हमारा 1, सीरीज में 3 2 1 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर देना। मीडियन कितना है 48, 48 टी के 8 टी के 24, और 12 12 2 14, मीडियन कितना है हमारा 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और हमें मोड निकालना, मोड को मान लो x, तो इधर हम घटा देंगे तो मोड का वैल्यू कितना हो जाएगा ये हमारा 24 हो जाएगा, 144 में से 120 गया तो हमारा 24 नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करना है। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, हमें बताना है कि इसमें मोड कौन सा है। मोड हमें वो नंबर होते हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे 27 एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसे आया है 27, और कोई ऐसा कोई नंबर नहीं है। 30 तो एक ही बार आया है, 31 हमारा कितना बार में एक ही बार आया है, और 28 को एक बार देख लो, 28 भी एक ही बार आया, तो ये हमारा 27 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। एक सम बाहु त्रिभुज PQR का केंद्रक L है, यदि PQ का लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो PL का हमें लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है।
उसका हमें लंबाई दिया हुआ है, उसका साइड का लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि हमें बताना है कि उसका जो केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड है, ओ सॉरी ABCD नहीं है, PQL है, PQL है, ठीक है। उसका जो केंद्रक है वो L पॉइंट पे है, तो हमें PL का लंबाई पूछा। तो सबसे पहले तो हमें इसका हाइट निकालना पड़ेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, 3/2a होता है। तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा तो 3√3 हो जाएगा। ये हमारा इसका हाइट आ गया। ये हाइट किस रेशियो में डिवाइड होता है, 2:1 के रेशियो में। हमें 2 यूनिट का बताना, टोटल कितना है 3 यूनिट, हमें बताना कितना 2 यूनिट है। ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। एक बेईमान व्यापार अपने मूल पर 50% से अधिक मूल अंकित करता है, फिर उस अंकित मूल पर 20% का छूट देता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है कि कॉस्ट प्राइस हमारा 150 पर 100 रुपए का सामान है, वो 50% बढ़ा देता है, तो कितना हो गया 150 हो गया। उसके बाद क्या करता है कि जो अंकित मूल है उस पर 20% का छूट देता है, तो बेचा कितना पे 80/100, तो ये कितना 00 से ये 00 18 120 आ जाएगा, मतलब उसे नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का हो रहा है। तो SP/CP लिख दो पहले यहाँ पे। इतना दूर करने के बाद यहाँ से अब दूसरा फॉर्म से बनेगा। इसका पूरा डीप थियरी के लिए आप मेरा वीडियो देखना, वहां पे मैंने बताया इस टाइप के सवाल को कैसे हैंडल किया जाएगा। देखो अब कितना उसे नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 120/100 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखो। इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1 kg दिखाता है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब अब क्या करता है, इसके बावजूद भी दुकानदार मना नहीं, क्या किया कि 1 किलो के बजाय 900 ग्राम ही दे रहा है, तो उस समय इसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ 1000 लिख दीजिए और नीचे में हमें 900 ग्राम लिख देना है। ये 0 से ये 0 का 00 से कट गया, 1 0 से 1 0 और कट गया, यहाँ से 1 0 से 1 0 और कट गया। ये कितना बार में गया, ऊपर में 3 से कटेगा 4/3, मतलब 1/3 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये हमारा कितना 33.33%, मतलब नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। अगर ABC किसी अनुपात पूंजी निवेश करता है, व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2:3:5 के अनुपात में लाभ होता है, तो उसका निवेशित समय का अनुपात बताना है। मतलब हमें समय का इसमें अनुपात बताना है कि कितना समय तक ये इन्होंने पैसा लगाया। तो सबसे पहले देखो इस सवाल को मैं हमेशा टैकल करता हूँ ऑप्शन के थ्रू। अगर मान लो कि एक ABC पहले लिख देता हूँ, इसमें बोल रहा है ABC कोई पैसा लगाता है कहीं पे कितना 3:4:8 में, और हमें 1 साल के बाद कुछ उसको प्रॉफिट होता है। कितना का प्रॉफिट होता है 2:3:5 के में प्रॉफिट होता है। तो हमें बताना है कि कितना समय तक ये लोगों ने पूंजी में पैसा लगाया इस अनुपात में। तो देखो तो सबसे पहले ऑप्शन वाला ऑप्शन देखो, ऑप्शन सबसे पहले 1 नंबर को चेक करते हैं, 16, 18 और 15। यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसे ही छाट देते क्योंकि यहाँ 13 है तो ये कट्टा नहीं, तो ये तो ऐसे ही हट गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन में 15 लास्ट में है और 16, और 2 ऑप्शन में 16 है, तो हम यही सब पहले चेक करते हैं। यहाँ 13 एक और में है तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि 13 आने के बाद ऐसे तो पहले ही में कोई कॉमन नहीं है कि ये कटेगा ये लाने के लिए। देखो जैसे ये 3, 4 और 8 में ऐसे तो पहले ही कॉमन नहीं है कि ये कट के इस रेशियो में आ जाए, तो 13 तो होगा नहीं कि इसमें 13 का में, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर यहाँ पे कोई आंसर में है नहीं, ठीक है। उसके बाद 2 हट गया। अब ये और ये 2 में के हमें चेक करना है, तो पहला फर्स्ट वाला को हम रख के चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ से देखो 4 से कट रहा है, सब 4 से कट जाएगा, तो यहाँ 4 बच गया, ये कट गया और ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 2 कट गया, ये हमारा 9 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो और हाँ, अब देखो ये 9 है ना, तो अब 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से ये 3 कट गया और ये हमारा 5 कट गया, तो यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 3 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया 5 हो गया। तो ये नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो हम ये चेक करते, ठीक है, दोनों में से कोई एक हो जाता। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 6 वर्ष पहले A और B का आयु का अनुपात 7:5 था।
6 साल पहले ए और बी का आयु का अनुपात हमारा कितना था भाई, 7:5 था। अब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो गया। अब क्या हो रहा है कि जो प्रेजेंट एज है उसके 4 साल बाद क्या होता है, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 11:9 हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखो दोनों का आयु का डिफरेंस कितना है, 2 साल। यहाँ पे दे रहा है 2 यूनिट और यहाँ भी 2 यूनिट, तो यहाँ पे हमें कुछ छेड़खानी करने का जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मतलब 4 यूनिट का वैल्यू, 4 यूनिट का वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 साल दिया हुआ है। ठीक है, 4 यूनिट का वैल्यू हमारा 10 साल दिया हुआ है। अब हमें क्या पूछा, वर्तमान में ए का आयु कितना है, तो ए का हमें आयु बताना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/4। ठीक है, तो ये हमारा ए, हमारा ये है ए और ये हमारा बी है। तो ए को हम 7 से यहाँ गुना कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 70/4। ये हमारा जो ए का आयु है ये 6 साल पहले का है, तो इसमें 6 साल और ऐड करना पड़ेगा। तो 6 साल इसमें और जोड़ देते हैं, तो 24 इसमें और जोड़ दो। 6 मतलब 6 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 24 इसमें जोड़ देंगे तो 4 और ये कितना हो जाएगा, 94/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में चल जाएगा। ये 3 बार में 12 आ जाएगा, 2 बच जाएगा तो 2:1 हो जाएगा। मतलब 23.1/2 ईयर हो जाएगा ए का वर्तमान आयु। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। यदि x और y का महत्तम HCF 15 है तो 36x² माइनस में 81y² और 81x² माइनस में 9y² का HCF से विभाज्य होगा। मतलब x और y का HCF 2 नंबर है, उसका HCF दिया हुआ है हमारा 50। ठीक है, हमारा वो 2 नंबर क्या हो जाएगा, 15x और 15y। ठीक है, अगर इन दोनों का अगर इस फॉर्म में रखा जाता है, मतलब ये फैक्टर के फॉर्म में रखा गया है, तो बताना है कि इन दोनों में कौन सा नंबर हमेशा डिवाइड करेगा। सबसे पहले तो देखो अगर 15 अगर इसका HCF है तो वो जो नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा ये 15 तो होना ही चाहिए। तो देखो सारे ऑप्शन में 15 का मल्टीपल है, एक तो हमारा 15 भी लिया, उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन हमारा 9 आ रहा है। क्यों, क्योंकि 9 यहाँ पे देखो इसको हम जोड़ दो। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो 36, इसको हम देखो 36x प्लस में 81y। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी के स्क्वायर में तोड़ दिए, 36x माइनस में 81y। ठीक है, उसी तरह इसको तोड़ेंगे तो 81x प्लस में 9y और हमारा क्या बच जाएगा भाई, 81 और क्या बच गया, 81x माइनस में 9y। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, देखो यहां से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस में 9 और यहाँ 4 माइनस में 9। यहाँ भी 9 हम कॉमन ले लेंगे तो 9 प्लस में x, यहाँ भी 9 माइनस में y। मतलब यहाँ से और कुछ कॉमन नहीं कर रहा, बस 9 निकल रहा। पहले से 15 था, 9 गुना हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। मतलब नंबर 1 हो जाएगा भाई साहब। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। एक बहुभुज, अरे यार फिर से देखो, एक समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंतःकोणों का योग 2700 डिग्री है। एक पॉलीगॉन है जिसका अंतःकोण मतलब इंटरनल एंगल का सम दिया हुआ है 2700 दिया हुआ है। तो इंटरनल एंगल का सम क्या होता है, n-2/180 डिग्री। ये बराबर हमारा 2700 पे है। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कट गया, ये हमारा 3 0 हो गया और ये कितना 2 बार में गया, ये 2 से ये 15 बार में गया और ये n-2 है, 2 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 17। मतलब ये 17 आ गया। अब हमें पूछ रहा है कि इनके बीच में कितने डायगोनल बनेंगे। तो डायगोनल का भी फॉर्मूला होता है बाबू, n इंटू n माइनस 3/2 हो जाता है डिवाइडेड बाई 2। तो इनको अब इस पे हम पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल आ जाएगा। तो ये 17 में से 3 गया हमारा 14 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसको 60 से काट दो तो 17 119 हमारा डायगोनल हो जाएगा। मतलब नंबर 3 हो जाएगा भाई साहब।
चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। 5 वर्षों में ₹X राशि पर साधारण ब्याज मूल धन का 2/5 हो जाता है, तो ब्याज दर हमें बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। कितना पे? 5 पे। कितना साल में? 5 सालों में। हमें क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो रेट परसेंटेज, तो ये 25 कितना बार में गया? ये 4 बार में गया। 4 इधर आया तो रेट हमारा कितना आ गया? हमारा 8% आ गया, मतलब नंबर 3 हो गया। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। संख्या इतना दिया हुआ, निम्नलिखित में से ये संख्या विभाजित है। हमें बताना है कि इनमें से किससे ये विभाजित है कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले 16 है। ऑप्शन से ऊपर से चेक करते थे। 16 का मतलब क्या हुआ कि लास्ट का हमें 4 डिजिट चेक करना है कि ये 16 से डिवाइड है कि नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो ये 4 2 1 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 32 बार में 2 बार में जाएगा। ये हमारा 10 बच जाएगा। 101 16 छक 96 और 4 1 5 56। तो ये हमारा 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 16 से नहीं है, 5 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट का डिजिट से ही मालूम चल जा रहा है और 5 का मल्टीपल नहीं है। फिर 8 से हम चेक कर देते हैं। 8 का मतलब कि लास्ट का 3 डिजिट हमारा 8 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसे ही ये दिख रहा है 216 तो क्यों इससे कटता ही है। 2 बार में 16 5 1 56, ये हमारा 27 बार में कट जा रहा है, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। देखो इस सवाल में क्या कह रहा है, यदि 10% और 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो एकल छूट बराबर होगा। तो 10% का 2 छूट दे रहा है, तो ये 10 + 10 सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये 20 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 19% हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करें। यदि 80 लीटर दूध का विलियम में 60% दूध है, तो विलियम में दूध का 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए? ठीक है, 80% कोई दूध है, 80 लीटर दूध है, उसका 60% दूध है। ठीक है, 60% हमारा दूध है तो कितना हो गया? 48 दूध है और ये हमारा 32 से होगा ना रे? 10 से 7, हाँ 10 से। ठीक है, 32 हमारा पानी है, 32 लीटर पानी है। अब क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि उसमें कितना दूध और मिला है। उसमें विलियन में दूध कितना मिलाने, तो 80% दूध बन जाएगा। ठीक है, तो 80% हमें दूध बनाना है। तो 80 और इधर में कितना बच जाएगा नीचे में? ये हमारा विलियन कितना हो जाएगा? ये 20% है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दो। तो ये कितना ऊपर में कितना बार में? 4 बार में कट गया। 48 प्लस में x और ये 4 से गुना हो जाएगा तो 8 और ये 12। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 48 घटा दो तो ये 0 और ये हमारा 8, मतलब 80 लीटर दूध और मिलाना पड़ेगा 80% दूध बनाने के लिए। नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखो क्या करना है, एक सिंप्लीफाई करना है। सिंपल है, देखो इसको सवाल को 7 है, देखो यहाँ -2 है -1 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 2 हो जाएगा। 2 और 1 3 हो जाएगा। 7 के ये हमारा 21 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई ये सारे माइनस में है, इनको पहले सॉल्व करो। देखो सब जोड़ेंगे तो ये माइनस में 14 आ जाएगा। माइनस में 14 आ जाएगा तो ये डिवाइड है तो ये 21 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस में 2/3 हो जाएगा। यहाँ क्या है? पहले से माइनस में 6 है। ठीक है, माइनस और ये माइनस कट जाएगा और ये कितना बार में? ये 3 2 बार में हो जाएगा। तो ये ऊपर में क्या बच जाएगा? 4 बच गया और यहाँ एक माइनस पहले से था तो माइनस में 4 और 1 3, तो -4 में से 3 गया, हमारा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा भाई साहब। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। यदि 4x² + y² का वैल्यू 40 है, xy का वैल्यू अगर 6 है, तो 2x + y का वैल्यू हमें बताना है। तो देखो इसको तो हम सीधे हीट एंड ट्रायल मेथड से बना दो। देखो कैसे? x का वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो 9 × 36 और y का वैल्यू हमारा 2 रख दें। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर यहाँ 3 रख देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 × 4 = 36 और ये हमारा कितना हो जाएगा? 4, ये 40 हो जाएगा और ये हमारा 6 3 और 2 6 आ जाएगा। तो इस पे बस हमें पुट कर देना, दोनों सर्टिफाई हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 और प्लस में ये हमारा 2, कितना आ जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। एक समलंबक कि 2 समांतर भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर और दोनों समांतर भुजाओं के बीच का लंबवत दूरी 60 सेंटीमीटर। यदि समलंब का क्षेत्रफल 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या है भाई? एक समांतर भुजा है। ठीक है,
एक हमारा ये ट्रेपीजियम ए बी सी और डी, ठीक है। इनके बीच का जो दूरी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है और ये मान लो x है, ये y है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द और एरिया दिया हुआ है, सॉरी एरिया हमारा 1380 दिया हुआ है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर साइड x प्लस वाई इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन कितना है, 60 है। इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 बार में कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ये 3 से ये कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, 1 और 4 और ये 46 हो जाएगा। मतलब x प्लस वाई का वैल्यू कितना है हमारा 46 है और x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम का आधा, तो 8 और 4 48, ये हमारा 29 आ जाएगा एक साइड। तो यहाँ से देखो एक ही ऑप्शन से तुम्हारा मिल जाएगा क्योंकि इन सब में यूनिकनेस है, मतलब सारे का सारा अलग अलग नंबर दिया हुआ है। एग्जामिनर ने ज्यादा आपको टेंशन नहीं दिया। तो ये तो आपका एक 19 हो जाएगा, दूसरा आपका 17 हो जाएगा, आप रख के भी निकाल सकते हैं यहाँ पे x। चलिए एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया, वो भी बेहतरीन क्वेश्चन, सारे का सारा जितने टीचर यूट्यूब पे पढ़ा सबके सारे कंसेप्ट धरे के धरे रह गए और ये बना एकदम यूनिकनेस तरीका से बनता है। चलो इसको देखो, ये हम बनाते हैं कैसे बनेगा। 3 छात्र हैं ए बी सी द्वारा समस्या को हल करने की प्रक्रिया क्रमशः 3/7, 5/9 और 1/5 है। समस्या के हल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि इस सवाल को बनाने हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें उल्टा से सोचना, मतलब कि इस सवाल को हल कितना नहीं कर सकता। तो ये देखो अगर 60 में से मतलब 60 में से 3% 3 हल कर सकता है तो कितना हल नहीं कर सकता है, तो 4/7 नहीं कर सकता। उसी तरह 9 में से 5 हल कर सकता है तो ये कितना हल नहीं कर सकता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। और 5 में से अगर एक हल कर सकता है तो कितना हल नहीं कर सकता है, तो ये कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ये उल्टा सवाल ही सोचना ही पड़ेगा आपको। 4 4 16, 4 64 और ये कितना नीचे बढ़ेगा, 7 63 और 63 बचे 315 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया कि इस सॉल्व को हल नहीं किया जा सकता है। अब इसको हल करने की संभावना क्या है, तो ये हमारा 1 में से माइनस कर देते हैं, तो ये 315 में से 64 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 251/315 आ जाएगा। इसको हम लोग इसी तरीके से इस सवाल को हैंडल करेंगे। ये क्लास 11 का पार्ट है, इसमें देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट ने ये इस टाइप में बनाया नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई पढ़ाई नहीं था यूट्यूब पे। जितने भी टीचर है सारे के सारे धरे के धरे रह गए, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा पाया था। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और तरीय कोण स्लांट एज 24 सेंटीमीटर है। तो पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। तो पिरामिड है, पिरामिड तो मैं नहीं बनाता हूँ, देखो उसका जो साइड वाला है उसका बस मैं बना देता हूँ, ठीक है। इसका लंबाई 8 है और ये वाला हमारा कितना दिया हुआ है, ये 24 दिया हुआ है। तो हमें पहले पिरामिड का जो फॉर्मूला स्लांट है, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें पिरामिड का सबसे किनारे वाला एरिया निकालना पड़ेगा, किनारे वाला का स्लांट हाइट निकालना पड़ेगा। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 576 और इसमें से 4 घटा देंगे 16 तो कितना बचेगा, 0 6 और ये 560 हो जाएगा। 560 को और क्या सॉल्व कर सकते हैं, 7 गुने में 8 80 और ये कितना हो जाएगा 40, इसको और काट देंगे 20 गुने में 4 गुने में 5, 4 गुने में 5 आ जाएगा ना, 5 4 जा 20 और ये हमारा 5 हो जाएगा ना, नहीं 5 4 जा 20 और 20 इंटू में 4, हाँ ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, रूट, ये सारा तो रूट ही के अंदर में है तो यहाँ से कॉमन कौन निकलेगा, तो यहाँ से बस एक 4 कॉमन निकलेगा और अंडर रूट में कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। मतलब स्लांट जो स्लांट हाइट है वो हमारा कितना आ जाएगा, 4√35 आ जाएगा। बस अब फॉर्मूला पे पुट करना है, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया पहले निकाल के और एरिया ऑफ द बेस हमें जोड़ देना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्लांट पिरामिड का क्या होता है, हाफ इंटू
पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर क्या है तो रेक्टेंगल ट्रायंगल है तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो 8 सेंटीमीटर है तो तीनों साइड को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 इंटू में स्लांट हाइट कितना है 4 इंटू में 35 प्लस 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 एरिया ऑफ द बेस, तो एरिया बेस का एरिया निकालना तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, तो साइड कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर। बस इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ से ये कितना बार में गया, ये 12 हो कट गया और ये कितना बार में ये कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये 12 चक 48 √35 और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 16√13 हो जाएगा, मतलब ये 16√13/48 मतलब नंबर 2 हो जाएगा। देखो ये वाला जो सवाल है, ये वाला इस टाइप का सवाल को आप एक बार अपने से हैंडल करके आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ये सवाल मुझे बहुत मतलब कंफ्यूजिंग लगता है, आप एक बार अपने से बना के मुझे भी बता देना, मेरा वहाँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका आंसर कैसे लगा, ठीक है। चलो अब ये हम एक आपके लिए छोड़ दिया 28 नंबर, एक 29 नंबर में बता देता हूँ। देखो यदि 6500 की राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने पर 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार ली जाती है तो मृत धन ज्ञात कीजिए। अगर 6500 रुपया कोई अमाउंट है, ठीक है, उस पर 10% का हमें इंटरेस्ट देना है, वो भी हमारा हाफ ईयरली है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट हमारा कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा और टाइम हमारा 4 ईयर हो जाएगा। 4 ईयर हो गया तो मतलब कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, अगर डायरेक्ट हम बनाएंगे गुना करके तो इसको हम क्या करेंगे कि नेट रेट से बनाते हैं, तो 4 6 4 1 रेशियो वाला मैट्रिक्स है। ये कितना 5%, यहाँ 5 5 25 हो गया, 25 25 125 हो गया और ये 25 25 हमारा 625 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये 5 हो गया, 6.0.2 हो गया, ये यहाँ पे 2 0 पे आएगा और ये 000000 पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 20 और ये 1.5% आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0.0125 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0.0065। इतना दूर का जाने का जरूरत नहीं, तो 21.5% हमें बस इसका निकाल दो। 65 से गुना कर दो, बस 65 गुने में 21.5, 3 4 0 है अपने से डाल देना। तो ये कितना हो जाएगा 5 5 25 का 2, 5 2 हमारा 7 और ये हमारा 10, 6 5 30 का 3, 6 3 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, ये 5 7 9 3 और ये हमारा 3, मतलब 1395 रुपया और हमें इंटरेस्ट मिलेगा 1600। 1395 जोड़ दो, 5 9 8 और 7, 7895, मतलब लगभग ये हमारा 7900 के आसपास हमें अप्रोक्स हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल, और देखो ये लग रहा था कि आपको ये मेंस का पेपर पूछा है, इसमें कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा हमको लग रहा है 30 में 30 अटेंड करके आएंगे, अटेंड कर ही दिए होंगे। अब आंसर की जब आएगा सबको मालूम चलेगा तभी बता पाएंगे। और ये देखो इस सवाल को क्या करा, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू पूछा, तो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 प्लस में 30 डिग्री, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको 120 को, ठीक है। तो कॉस 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, माइनस में साइन 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये 90 यहाँ पे 90 है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहता है, बाकी कोई भी एंगल आएगा वो सब नेगेटिव में चल जाता है। तो साइन माइनस में 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, वो भी माइनस में है यहाँ, तो कितना हो जाएगा 0.5 आंसर हो जाएगा, मतलब माइनस में 0.5 मतलब नंबर 1। चलिए आज का आशा करता हूँ कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना और 28 नंबर क्वेश्चन जरूर कमेंट में बताना कैसे बना। और साथ ही साथ यदि आप इस जो 6 तारीख का है मैथ में कोई भी क्वेश्चन में एरर नहीं है और आपको जो भी दिक्कत होगा टेलीग्राम में मेरा लिंक है, वहां से जाके आप कमेंट करना, मैं आपको जरूर मदद करूंगा। चलिए धन्यवाद।